परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और परमेश्वर का वचन लेके आप लोगों के सामने इस प्रकार आने के लिए मुझे परमेश्वर साझा किया, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। पिछले कुछ समय से हम इस प्रकार इस वचन लेके आप लोगों के बीच में आते हैं। अब लोग इस वचन को सुनते हैं और सुनने वाला सबको परमेश्वर आशीष दे। हमारा निरंतर ये प्रार्थना है कि जो वचन सुनने वाला सबके ऊपर परमेश्वर आशीष दे। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हमें आपसे विनती है कि हमारे लिए भी इस प्रकार प्रार्थना करते रहना, ताकि हम प्रभु का वचन आने वाला समय में अनेक लोगों के बीच में अलग अलग रीति में बांट सकें और प्रभु सबको साझा करें। आइए आज के विचार के लिए हम थोड़ा समय वही जो विषय है जिसमें हम पहले से विचार करते हैं और इस विषय के ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। यही है कि हमारा जो टॉपिक यही था कि वचन संहिता चैप्टर 55 वर्स 22। वचन संहिता चैप्टर 55 वर्स 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। इस टॉपिक के ऊपर हम निरंतर अभी 5वां वीडियो है और इस प्रकार जो टॉपिक के ऊपर हम विचार करते हैं ये है कि परमेश्वर का दास यहाँ हमको बताते हैं हमारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। परमेश्वर पर हमारा बोझ, निरंतर हमारे जीवन में आने वाला बोझ को हम परमेश्वर के ऊपर डालना चाहिए और डालने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो हमें निरंतर संभालेगा। जब हमारे जीवन के अंदर बोझ हो और इस प्रकार परमेश्वर जो अपना पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा, बहुत लोगों के और बहुत लोगों के पापों के लिए इस संसार में भेजा गया, उस यीशु मसीह का अंदर भी मन में भी उस समय से लेकर अब तक हमारे प्रति, मनुष्य के प्रति बोझ है। इसलिए परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इस प्रकार कहा, देखो कि संसार जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। और ये है कि जगत का तरह सारे पापियों का पाप, जगत के सारे लोगों का पाप उठाना एक छोटी बात नहीं है। ये यीशु मसीह निरंतर उस समय केवल उस समय नहीं था, लेकिन अभी भी निरंतर मनुष्य का पाप अपने ऊपर लेते रहते हैं। यीशु मसीह को अनेक प्रकार की बोझ हमारे प्रति है। मनुष्य को जीवन में जिस प्रकार बोझ है उससे बढ़कर यीशु मसीह को अनेक लोगों के प्रति बोझ, यहाँ तक हमारे प्रति भी बोझ, एक विश्वासियों के प्रति एक बोझ, मेरे प्रति बोझ, जो सुनने वाले आपके प्रति भी यीशु मसीह हमेशा बोझ लेते। इसलिए यीशु मसीह निरंतर पिता परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करते। पिछले जो वीडियो में हम इस विषय के ऊपर क्या क्या बोझ है उस विषय के ऊपर 2-3 विषय के ऊपर हमने चर्चा किया। आज हम निगाह लेंगे, हम देखेंगे नरक में जाने वाला लोगों के प्रति परमेश्वर का बोझ। नरक में जाने वाले लोग, जो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जो नरक में जाते, और परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि मनुष्य नरक में जाए, और इसलिए परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था। जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मनुष्य अनंत जीवन या अनंत नित्य जीवन पाए, लेकिन इसके खिलाफ शैतान जो चाहते हैं हर एक मनुष्य नरक में जाए। जो नरक जो है शैतान के लिए बनाया हुआ जगह है। बाइबल के अंदर इस बातों को हम अच्छी तरह समझते हैं, पढ़ते हैं। ये कि नरक जो है शैतान के लिए बनाया हुआ जगह है। शैतान और उनका दूतों के लिए बनाया हुआ जगह है नरक, और जहाँ मनुष्य को ले जाया जा रहा था, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर मनुष्य को नरक में जाने के लिए बचाया। ये है कि पाप का बोझ अपने ऊपर लेते हुए मनुष्य के लिए बलिदान चढ़ाया।
और मनुष्य के लिए कल्वरी क्रूस पर वो दंड अपने ऊपर लेते हुए नित्य दंड से मनुष्य को बचाए। वही प्रवेश मसीह का हमारे प्रति किया हुआ बड़ा एक बोझ था। अभी भी वही बोझ यीशु मसीह हमारे लिए लेता है। ये है कि जो अनेक लोग संसार में अविश्वासी होकर के रहते हैं, जो दो प्रकार के लोग हैं बाइबल के अनुसार संसार में है। ये दो, एक तो अविश्वासी और विश्वासी। विश्वास यही होता है कि जो प्रवेश मसीह पर पूरी तरह विश्वास करते हुए आनंद जीवन पाने के लिए या पाया हुआ लोग अवस्था में जीवन बिताते हैं। लेकिन अविश्वासी लोग ऐसा है जो यीशु मसीह का नाम लेता है तो भी जो अविश्वासी होकर के रहते हैं। इनको यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य क्या है, क्यों इस संसार में यीशु मसीह आया, क्यों क्या करता है यीशु मसीह, इस संसार में यीशु मसीह मनुष्यों के लिए क्या किया, इस बातों का कोई लेना देना इनका जीवन में नहीं है। केवल एक धर्म के रूप में, एक धर्म के मेंबर के रूप में जो यीशु मसीह को धर्म के जो नैदा समझते हुए या धर्म का कोई ईश्वर समझते हुए लोग धर्म की भावना में एक बनाना धर्म का हो, क्रिश्चियन धर्म का है, इस भावना में लोग सोचते हैं या रहते हैं। लेकिन धर्म में रहने से कोई भी मतलब नहीं है। लोग बोलता है धर्म परिवर्तन कर रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म से एक धर्म से दूसरा धर्म में आने से किसी मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। लेकिन धर्म में आने का उद्देश्य आने के लिए यीशु मसीह कहा भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार की धर्म को स्थापित नहीं की, ये सच्चा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य का प्रचार किया, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया। ये है कि मन पर आओ, जो समय निकट आ गया है, मन पर आओ, परमेश्वर पर विश्वास करो। जो यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में पहला आयत के अंदर यीशु मसीह बोला, जो तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करना और मुझे पर भी विश्वास करना। तो तुम्हारा जो बोझ जो है मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। इस संसार के अंदर अनेक प्रकार के लोग जो है जो नरक में जाने के लिए जो हमेशा तैयार होकर रहते। हम एक आयत पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसकी 18 अध्याय की उसकी 8 से 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसकी 18वीं अध्याय 8 से 10 आयत तक। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए उससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक की आग में डाल जाए। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूध मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम 9वीं आयत के अंदर पढ़ता है उसमें एक जगह के बारे में यीशु मसीह बताया, ये है कि नरक के बारे में बताया। नरक में जाने का बोझ, मनुष्य नरक में जाने का जो बोझ है प्रभु यीशु मसीह रखते हैं। इसलिए यीशु मसीह मनुष्यों के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहते हैं। और इसलिए हमको भी बोला, हमें भी बोला, विश्वासियों को भी बोला कि निरंतर प्रार्थना करना, ताकि शैतान जो है हमारे पीछे पड़ता है, कैसे भी वो हमें परेशान में डालने के लिए, सत्यानाश करने के लिए, नरक में ले जाने के लिए हमारे पीछे पड़ता है। और जो पत्रोस को यीशु मसीह बोला, तुम्हारे लिए मेरे से निरंतर वाद करते हैं, निरंतर और मांगते हैं कि मुझे दे दो। प्यारे मित्रों, शैतान जो है यीशु मसीह से निरंतर वाद हमारे लिए करते हैं कि वो बनाना पाप करते हैं, बनाना मिस्टेक है उसके जीवन में, बनाना कमियाँ है उसके जीवन में, ऐसा करता है वो, जो वैसा करता है
वो मुझे चाहिए, मुझे दे। लेकिन यीशु मसीह स्वर्गीय पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए मन्नत करके बोलते हैं, नहीं, मैंने इनको पापों को क्षमा दिया, मैंने इनको पापों को क्षमा दिया। वो हमारा बच्चा बन गया है, आनंद जीवन मिला हुआ है, आनंद जीवन की पुस्तकों में उसका नाम है। निरंतर हमारे लिए पक्षवाद करते रहते हैं, मध्यस्थता करते रहते हैं। वो ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करता है। इधर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मैंने बताया कि नरक भी है और आनंद जीवन भी है, स्वर्गराज भी है। और इसमें लिखा है कि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दो, और टुंडा और या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तो 2 हाथ या 2 पाँव टोले तो ये तो अनंत आग में डाला जाए। नरक जो है अनंत आग की बराबर है, अनंत आग है। और इसमें कोई भी अंत नहीं है, जलते रहते हैं। प्रकाशित की पुस्तक के 21 अध्याय की तरफ देखते हैं कि गंधक और आग जलते रहते हैं अनंत काल तक। इसका जो एक बड़ा आग की कुंड के रूप में नरक को हम देखते हैं। और लूका के सुसमाचार 16 अध्याय के अंदर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे होता है। लूका के सुसमाचार 16 अध्याय की 23 आयत के अंदर इधर हम धनवान व्यक्ति के बारे में देखते हैं। और धनवान में अधोलोक में उससे पीड़ा में पड़ा हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हम धनवान की अवस्था क्या था? धनवान कहाँ गए थे? अधोलोक में उससे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। एक पीड़ा, अधोलोक में पीड़ा था मनुष्य का अवस्था, नरक में जाने वाले लोगों की अवस्था। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हुए उद्धार नहीं पाते हैं, जो लोग यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा जो पापों का क्षमा नहीं पाते हैं, पवित्र लहू के द्वारा पापों से प्रायश्चित नहीं पाते हैं, उनको अनंत काल के समय में अंत के समय में न्याय के सिंहासन के सामने बैठे हुए यीशु मसीह उनको अनंत कुंड में डालेगा। उस समय यहाँ अधोलोक में रहते हुए इस धनवान की अवस्था ये हो जाएगा। ये एक बोझ यीशु मसीह मनुष्य के लिए रखते हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 3 अध्याय की 18वीं आयत के अंदर इसका कारण बताते हैं क्यों ऐसा होता है। यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय की 18 आयत, इसमें इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इधर देखो, एक मनुष्य का अवस्था देखो। एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास न करने वालों को परमेश्वर दोषी ठहराता है और उसको दंड परमेश्वर देता है। और 17 आयत के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत में दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य उद्धार पाए, लेकिन जो लोग उस पर विश्वास नहीं करता है उसके लिए वो लोग दोष ठहर चुका है, और इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दुनिया पर के लोगों के लिए बहुत सारे परमेश्वर हैं, बहुत सारे लाभ लेने के लिए उनके पास तो बहुत है और बहुत नाम वो लोग लेते हैं, लेकिन एक नाम वो लेना भूल जाता है या छूट जाता है या नहीं चाहता है। वो ये उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। यीशु का नाम भी अनेक लोग लेते हैं, यीशु का नाम बोलते हैं, लेकिन उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो
यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर आया, वह हर एक मनुष्य को बचाने के लिए संसार में आया। और जो लोग उस पर विश्वास नहीं कर जो लोग इस पर विश्वास करते हैं कि वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, आनंद जीवन देने के लिए आए, उस पर ना विश्वास ना करने वालों लोगों को परमेश्वर नरक में भेजेगा। ये परमेश्वर के लिए या यीशु मसीह के लिए एक बोझ है कि यीशु मसीह नहीं चाहता है कि कोई भी नरक में जाए। यीशु मसीह चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाए, जगत के सभी लोग विश्वास में आए। यीशु मसीह वो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह किसी कुछ लोगों के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए, और जिसका मनुष्य के रूप में जो जन्म हुआ है सबके लिए इस संसार में आया था। वो नरक का अवस्था प्रकाशित की पुस्तक 21 अध्याय की 8वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि नरक का एक अवस्था, और इसमें लिखा है कि वो हम देखते हैं इसके आखिरी भाग में, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग गंध और से जलती रहती है। देखो एक झील है, आग होता है, गंध होता है, वो हमेशा जलती रहती है। बहुत दुख का अवस्था है, आग जल जाती है और सांस लेने में तकलीफ होता है, क्योंकि जो जलते रहते हैं और वहाँ आग बुझता नहीं, धुआं जैसा हो जाता है, तो मनुष्य श्वास भी नहीं ले सकते। इसका मतलब जो धनवान व्यक्ति अधोलोक में पीड़ा में पड़ा था, दुख का अवस्था, आंसू का अवस्था, दांत पीसने का अवस्था भगा होता था। अब यीशु मसीह नरक के बारे में और कुछ बात बताता है, वो क्या है हम देखेंगे। मत्ती की सुसमाचार उसकी 25 अध्याय, मत्ती की सुसमाचार के उसकी 25 अध्याय के अंदर उसके बारे में हम देखते हैं कि उसकी 41 आयत, मत्ती की सुसमाचार 25 अध्याय के 41 चैप्टर 25 का वर्स 41। इधर हम देखते हैं कि जागते रहो, मत्ती की सुसमाचार 25 अध्याय की 41 आयत। सॉरी, मैं आयत थोड़ा सा गलती हो गया है, मुझे माफ़ करना। तो दूसरा एक आयत पढ़ेंगे, मत्ती की सुसमाचार 8वें अध्याय की 12वीं आयत, मत्ती की सुसमाचार के 8वें अध्याय की 12वीं आयत। इसके अंदर हम देखते हैं, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। राज्य के संतान को बाहर अंधकार में डाल दिया जाएंगे, वहाँ अवस्था देखना, रोना और दांतों का पीसना होगा। नरक का एक अवस्था है, दांतों का पीसना, रोना और दांतों का पीसना नरक का एक अवस्था है। जब परमेश्वर मनुष्यों को जो विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया है, उनको ऐसी जगह में डालेगा मगर रोना और पीसना, दांत पीसना हो जाएंगे, एक आपस में लड़ने वाला बन जाता है। उसकी 25 अध्याय की 41 में 25 अध्याय की 41 में देखते हैं, तब वह बाएं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अब देखते हैं कि जो एक जगह है, नरक का जगह है, एक श्रापित लोग जाने का जगह, और हम देखते हैं कि और शैतान की जगह और शैतान के दूतों के लिए तैयार किया हुआ जगह, यही है शैतान, ये नरक की अवस्था। कितना भयानक अवस्था इधर आप देखते हैं। मेरा व्यक्ति जीवन में
सबसे डरे हुए एक अवस्था था नरक, क्योंकि मेरा जो बचपन से मैं नरक और स्वर्ग राज्य के बारे में सुनता था। और जब हम संडे स्कूल जाते थे, और मैं एक डिनोमिनेशन चर्च का बिलोंग करता था, चर्च का मेंबर था, बहुत अच्छा एक्टिव था वहाँ। लेकिन वहाँ भी मैं नरक के बारे में सुना था, और बीच बीच में प्रभु के दास लोगों का संदेश सुनता था, बाइबल पढ़ता था। उस समय मुझे ये नरक की जो अवस्था के बारे में मैं जानकारी बहुत पाई। लेकिन मेरा एक डर था, मैं मरने के बाद मैं नरक में जाओगे, मेरा अवस्था बहुत क्या होगा, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन नरक से कैसे मैं बच पाएंगे उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं था। ये तो सही बात है कि मैं चर्च में जाता था, प्रार्थना करता था, यीशु का नाम लेते थे और बाइबल पढ़ते थे, सब कुछ थे। कोई बुरा काम मेरा जीवन में नहीं था, कोई गंदा काम नहीं था, गंदी आदत मेरा जीवन में नहीं था। कभी दारू नहीं पीता था, सिगरेट बीड़ी नहीं पीते थे, गाड़ी नहीं पीते थे, लड़ाई नहीं करता था, अभी भी ऐसा है। और ये सब कुछ अच्छा था, और चर्च का कार्य में बहुत एक्टिव था, बाइबल बराबर पढ़ता था। लेकिन ये पता नहीं था नरक से मैं कैसे मुक्ति पाएगी, नरक के बारे में डरता था। लेकिन जब मैं सच्चा सुसमाचार सुनने लगा, यीशु मसीह का इस संसार का आगमन के बारे में मैंने अच्छी तरह सुनने लगा, और यीशु मसीह का संदेश में पढ़ने लगा, समझने लगा, तब मुझे मालूम पड़ा एक उद्धार का जरूरत है, और यीशु मसीह का इस संसार के आगमन का उद्देश्य क्या है। अनेक लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह संसार में आके लोगों को आशीष देते हैं, पैसा देते हैं, नौकरी देते हैं, शादी करवाते हैं। हम प्रभु के सेवा करते समय पर जब हम बाहर जाते थे, फील्ड में जाते थे, बाइबल का प्रचार करता था, ट्राइस्ट देता था, गॉस्पेल देता था, उस समय लोग पूछते हैं क्या हमें मसीह बने तो क्या मेरा शादी हो जाएगा, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, या हमको क्या देंगे। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछता था। मैं समय समय पर तो इनका उत्तर भी देता था। लेकिन अनेक लोगों का सोच विचार ऐसा था, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, शादी हो जाएगा। ये एक हमारा जो सेवा के बीच का एक अवस्था था, ऐसा लोग पूछता था। अभी भी मसीही लोगों में से, क्रिश्चियन लोगों के बीच में इसी प्रकार प्रचार किया जाता है, रोज हमारा चर्च में आओ, हमारा पास्टर के पास में आके प्रार्थना करो, हमारा चर्च में आके प्रार्थना करो, तुम्हारा सारे जो बीमारियां दूर हो जाएगी, तुम जो चाहते हो वो पूरा हो जाएगा, तुम्हारा बढ़ोतरी पाएंगे, अच्छा मकान में रह पाओगे, नौकरी अच्छा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, शादी हो जाएगा। ये सब बताते हैं, आजकल बताते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, ये सब झूठा प्रचार है, ये सब दूसरा सुसमाचार के प्रचार है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का बोझ में ये कुछ भी नहीं होता। हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, यीशु मसीह का कोई बोझ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कभी कोई धन संपत्ति देने के लिए संसार में नहीं आया। यीशु मसीह गरीबों के बीच में इसलिए सुसमाचार सुनाने के लिए आया कि मुझे पर विश्वास करो, तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं बोला तो धन्य हो, परमेश्वर का राज तुम्हारे लिए है। यही था यीशु मसीह का प्रचार। कभी गरीबी हटाओ, गरीबों को मैं अमीर बना दूंगा, वो नहीं। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य ही था गरीबों को सुसमाचार सुनाना, उनको उद्धार के बातों के बारे में बताना। जो मन में दीन हो, जो धन्य है जो दीन हो, क्योंकि तुम स्वर्ग राज्य तुम्हारा है, और स्वर्ग राज्य तुम्हें मिलेगा, तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हारा साथ रहूँगा, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। यही था यीशु मसीह का हमारे प्रति वायदा। और अंत में उन्होंने बोला, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। योना के सुसमाचार 14 अध्याय के अंदर ये बताता है, मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मैं जाकर जगह तैयार हो करके वापस तुम्हें मिलाने के लिए जगह तुम्हें आऊँगा, और तुम्हें मैं ले जाऊँगा, जगह में बैठूँगा, जगह तुम्हें भी बिठा दूँगा। यही था प्रभु यीशु मसीह का प्रचार। लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह प्रचार किया,
तुम नरक में नहीं जाओगे। और यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह का बोझ यही था, वो कभी नरक में शैतान का नहीं होना चाहिए। और हमारे लिए अभी भी प्रार्थना करते रहते हैं, ये शैतान के हाथों में हम नहीं जाए। यीशु मसीह पतरस को बुलाया, अंद्रयास को बुलाया, सारे चेलों को बुला करके अपने चेले बनाया। और एक आखिरी में यीशु मसीह प्रार्थना किया, पतरस के लिए बोला, मैं आवाज़ तुम्हारे लिए ऐसा प्रार्थना किया क्योंकि शैतान तुम्हें जो 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 तुम्हें ऐसा तुम्हारे लिए ऐसा पीछे पड़ा था कि और तुम्हें ले जाए और तुम्हारा मन को और तुम्हारा आत्मा को शैतान ले जाए, वो सोचता था। लेकिन परमेश्वर मसीह का बोझ यही था कि पतरस के लिए प्रार्थना करते रहा, और मेरे लिए और आपके लिए निरंतर यीशु मसीह प्रार्थना करते रहते हैं। और एक आयत और पढ़ के मैं इस मैसेज को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। मरकुस के सुसमाचार 9वें अध्याय, मरकुस के सुसमाचार 9वें अध्याय की उसके 43 से लेकर कुछ आयत आप देखेंगे। 43 से लेकर मरकुस की सुसमाचार 9वें अध्याय का 43 से लेकर कुछ आयत। अब देखते हैं कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुड्डा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। नरक की अवस्था, नरक की आग में तुम्हें डाला जाए और कभी बुझने का नहीं। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। और 46 में भी अब देखते हैं, यहाँ उसकी कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तो 2 आँख रहते हुए तो नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो देख कि तीनों जगहों में 3 आयतों में यीशु मसीह नरक का शब्द लगा। तो देखो नरक का भयानक अवस्था, मैं अभी भी डरता हूँ उस अवस्था को। मैं नरक के बारे में नरक का शब्द सुनते हुए मेरा जीवन के अंदर एक डर होता है, और इससे बढ़कर मेरा आनंद भी होता है, ये कि मैं उस नरक से मुक्ति पाया, मैं इस नरक से बचा है, मैं परमेश्वर का राज्य में एक मेंबर हूँ। यीशु मसीह हमारे प्रति एक बोझ, हमारे शरीर में कोई नुकसान हो। अनेक लोग सोचते हैं मेरा शरीर में नुकसान हो रहा है, बीमारी हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, मेरा हाथ कट गई, मेरा पैर कट गई, अभी मैं क्या करूं? अरे परमेश्वर मुझे छोड़ा, अरे परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मेरे को अनुग्रह नहीं दिया इसलिए ऐसा हुआ। प्यारे मित्रों, यदि शरीर में कोई अंग ना हो, या हमारे जीवन में कोई समस्या हो, या हमारे जीवन में कोई धन संपत्ति नहीं हो, हमारा जीवन में कमी घटी हो, तो भी हमें चिंता करने का जरूरत नहीं। लेकिन ये सारे जो शारीरिक बात है, जो संसार की बात है, हमें नरक में ले जाता है। लेकिन जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने वालों को परमेश्वर स्वर्ग में ले जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह संसार में कहा 2 ही रास्ता है, एक तो नरक की रास्ता, दूसरा स्वर्ग की रास्ता। हमें परमेश्वर स्वर्ग में ले जाने के लिए बुलाया, अलग किया और परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करवाया। ये कैसे हुआ था? यीशु मसीह क्रूस पर मरा, कालवरी क्रूस पर मरते हुए मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर यीशु मसीह जीवन अर्पण करते हुए हमें छुड़ाया। किस में से छुड़ाया? नित्य नरक में से छुड़ाया, अनंत काल के दंड में से हमें छुड़ाया, अधोलोक में से छुड़ाया, और अधोलोक में पीड़ा होने वाला पीड़ा से बचाया। स्वर्ग में एक जगह परमेश्वर को दे दिया, अनेक आवास स्थल स्वर्ग में है। इससे कौन सा जगह हमको मिलेगा पता नहीं, लेकिन भले कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो,
हमें स्वर्ग में परमेश्वर एक जगह देगा, ये हमारा विश्वास। के लिए हमें क्या करना है? अब इस यीशु मसीह पर पूरी तरह विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। मेरा पापों के लिए संसार में आया, मेरे पापों को अपने ऊपर लेते हुए मेरे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान चढ़ाया, मेरे को अनंत जीवन दिया। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह कहा, जो मुझ पर मेरे पास आता है मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। मैं निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करने वाला एक मसीहा है, और ये प्रभु यीशु मसीह। आइए इस मसीह के द्वारा मिला हुआ स्वर्ग राज्य का जो उत्तराधिकारी होकर वो स्वर्ग में मैं प्रवेश करूंगा, ऐसा विश्वास होकर अब आगे बढ़े। परमेश्वर में साधक करे, मदद करे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे भी इस स्वर्ग राज्य का जो स्वर्ग राज्य मुझे दे, वो बारिश मुझे स्वर्ग का बारिश ठहराए। मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आप पर विश्वास कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस प्रार्थना के साथ निरंतर हमारा जीवन को आगे बढ़ाए, परमेश्वर में साधन करे, मदद करे। इतना समय तक हमें सुनाए हुआ सबको यीशु मसीह के नाम और नमस्कार वंदना करता हूँ। परमेश्वर सबको साधन करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।